हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। तो आज कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, इसलिए हम सोचे कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो उस चीज़ के बारे में आज हम लोग बताएंगे और आगे इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू चलेगी क्लासेस। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम तो आप लोग को कुछ बताने आए हैं। और हमको तो आप लोग परिचय तो हो ही गया है, तो जानते ही हैं। तो ठीक है, तो देखो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मैं अपना ये मत समझिए कि मैं बार बार ये चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप समझ लीजिए बीएससी में है तो आपको बीएससी में पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ता है। आपको बैलेंस अमाउंट थ्योरी भी पढ़ना है, हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी पढ़ना है, लिगेंड फील्ड थ्योरी भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुछ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन और अदर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लिगेंड फील्ड थ्योरी को भी दिया हुआ है, तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये बीएससी में बहुत अच्छे खासे दिया हुआ है, पूरा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसमें कोई निस्संदेह नहीं है। अगर इसके बाद बात करें तो देखो नेट और गेट की बात करेंगे, आईआईटी जैम की बात करेंगे, तो इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। लिगेंड अभी क्वेश्चन हम लोग ये थ्योरी पूरा पढ़ चुके हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो देखो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, बॉन्डिंग थ्योरी का कहने का मतलब समझना हमारे पास क्या है, चीजें क्या है, थोड़ा सा देख लो एक बार, हम बता देते हैं। हमारे पास क्या होगा, मेटल होगा, लिगेंड होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो यहाँ पे मान लो हम कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर एक्स लिख देते हैं। एक्स मतलब 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और कोई काउंटर आयन हो सकता है। ठीक है, काउंटर आयन हो सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी मेटल होगा, 3D सीरीज का मेटल होगा या 4D या 5D सीरीज का मेटल होगा। लिगेंड के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि कितने कौन कौन से ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड लिगेंड हो जाएंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, उसके बाद कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड वो लिगेंड होंगे, और मिला जुला के ये बनता है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बहुत सारा यूज है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा यूज है। और उसमें रिलेटेड कुछ बहुत सी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, मेटल लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, किस टाइप का बॉन्ड बनता है, ये सारी थ्योरियां अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब सारी थ्योरी मतलब कि सभी थ्योरी की लिमिटेशन ही है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी थ्योरी बहुत सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है, कुछ कुछ खामियां भी रह जाती है, तो उसको अगली थ्योरी ने अच्छे से उसको कमियों को ध्यान में रखते हुए उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है। फिर आगे बात करेंगे कैसे कैसे प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, इसी तरह हुआ एक्सपेरिमेंट, जो भी चीजें होती हैं ऐसे ही होता है। तो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा तो उनमें किस टाइप की बॉन्ड है, तो ये बॉन्डिंग थ्योरी से हमको पार्ली थ्योरी यही पढ़ लेंगे तो हमको उसके बारे में पूरा आइडिया हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक चीज और है, इंट्रोडक्शन, अगर आप बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, तो सबसे पहले जो थ्योरी पढ़ाया जाता है वो वर्नर थ्योरी होता है। वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी होता है, तो उसका बहुत सारी लिमिटेशन है, उसको बहुत सारी चीजें उसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। बहुत ही 2 ही 3 उसके एप्लीकेशन है जो हम लोग कर पाते हैं अच्छे से। ठीक है, लेकिन बेसिक आइडिया दे दिया था कि मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्ड कैसे बनने चाहिए, कैसा होता है, कैसे उसको बैलेंस करता है प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसी को। तो वो चीजें अलग है, उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है, तो इस चीज को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उससे क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं आते हैं। तो बात करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। देखो VBT मतलब कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, समझ लेना, लिख भी लेना कहीं पे। CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता है। LFT मतलब कि लिगेंड फील्ड थ्योरी होता है। FT मतलब कि फील्ड थ्योरी, FT मतलब क्या होगा, फील्ड थ्योरी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, देखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता है अच्छे से। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग वहीं से निकाल लेंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अच्छे से हमको पता चल जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन किसी चीज का कैसे निकालेंगे, ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसका बात करें तो उसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, लगभग पूरा कर ही देते हैं। तो बहुत सारी चीजें उसके एप्लीकेशन है, उसमें हम लोग चीजों को अच्छे से पढ़ते हैं और पढ़ेंगे भी, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो लिगेंड फील्ड थ्योरी सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं, और लिगेंड फील्ड थ्योरी में थोड़ा सा आइडिया हम बताते हैं कि देखो ये जो थ्योरी होती है, लिगेंड फील्ड थ्योरी कहती है इसमें कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, और मेटल के पास हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। और लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। वो अपना लोन पेयर लेकर आएंगे, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में दे देंगे, और मेटल के और लिगेंड के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर लेंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलेंगे कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। किस टाइप का बॉन्ड, जब भी कोई लोन पेयर किसी के वैकेंट ऑर्बिटल में या लिगेंड का लोन पेयर मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, और इस तरह से जो बॉन्ड बनते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में आता है। तो ये थ्योरी कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में अगर बॉन्ड बनता है तो प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। समझ गए ना इस चीज को? ये थ्योरी क्या कहती है, इस चीज को हम अच्छे से लिख के दिखाए भी हैं, यहाँ पे कोशिश किए हैं। देखो कि मेटल और लिगेंड है, लिगेंड के पास लोन पेयर है, वो इसके मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में इस तरह से साइन से डोनेट कर दिया और इस तरह से इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। लिखा भी गया है कि बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड प्रेडोमिनेंटली कोवैलेंट या कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो इस नीचे लिखे हैं हम बॉन्ड बिटवीन मेटल और लिगेंड प्योरली कोवैलेंट। तो ये थ्योरी मान के चलती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब आगे सुनिए, आगे सुनिए। देखिए CFT आती है इसके बाद, इसकी बहुत सारी लिमिटेशन हो गई, बहुत सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे का फॉर्मेशन होता है, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कलर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए CFT आई। CFT का अपना एक अलग फंडा चलेगा, ये एकदम इससे पूरा मतलब अलग है। यहाँ पे हम लोग बताएंगे, इस चीज को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। CFT कहती है कि देखो मेटल को एक पॉजिटिव चार्ज मान लो, लिगेंड को क्या मान लो, निगेटिव चार्ज मान लो। अब जो लिगेंड तो अब लिगेंड तो निगेटिव चार्ज मानने के कहती है तो ठीक है, अच्छी बात है, मान लिए लिगेंड को। लेकिन कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज तो नहीं होता उन पे, कोई चार्ज, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब पे बहुत सारी चीजें हैं जिन पर कोई चार्ज ही नहीं होता है। ठीक है, तो उनको क्या कहती है कि उनको डाइपोल की तरह ट्रीट करो, डाइपोल की तरह। मतलब कि जैसे मान लो हमारे पास अगर इस तरह से H2O दिया है ना, तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हम लोग स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इस तरह, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पर भी आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया। तो इसको डाइपोल मान लोगे तो एक नेगेटिव पॉजिटिव तो आपको दिख जाएगा। तो यही कहती है कि जो जिन पर हमारे पास जो न्यूट्रल होंगे उनको डाइपोल मान के चलेंगे आगे। तो ठीक यहाँ पे इस तरह से तो ये कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो भी प्रीडोमिनेंटरी बॉन्ड बनते हैं वो क्या बनेंगे, वो आयनिक बॉन्ड बनेंगे। कैसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। जब भी चार्ज अलग अलग होंगे एक दूसरे के पास आएंगे तो उनके बीच में चार्ज अलग होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है और इनके थ्रू जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनेगा, प्योरली आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये थ्योरी अलग है भाई, ये बहेगी कि मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनेगा जो वो प्योरली आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे लिखा गया। और ये थ्योरी कहाँ से आई थी? इस थ्योरी का जन्म ही सॉलिड स्टेट से हुआ है। आयनिक बॉन्ड का मतलब आयनिक आ गया, तो सॉलिड में हम लोग आयनिक कंपाउंड ही तो पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर को किस प्रकार से लैटिस का फॉर्मेशन करता है। तो उसी लैटिस के आराम, जैसे मेटल हमारे पास एक क्यूब है, वहाँ पे मतलब सेंटर में प्रेजेंट होगा और फेस सेंटर से लिगेंड आ रहे होंगे, 4-6 लिगेंड आएंगे, उसके साथ मेटल और लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन की वजह से आएंगे एक दूसरे के पास में, फिर रिपल्सन होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस तरह मान के चलेगी कि एक तरह का मतलब लैटिस प्रेजेंट होगा। ठीक है, वाइड में प्रेजेंट होगा मेटल और लिगेंड चारों तरफ से आएगा। अब इस तरह से मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा प्योरली आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक बनेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से। तो ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखो यही चीज यहाँ पे भी लिखा है कि मेटल और लिगेंड के बीच में टोटल आयनिक बॉन्ड बनता है, इस चीज को पढ़ लीजिएगा। इस तरह से आयनिक बॉन्ड को हम दिखा दिए हैं कि इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। ये थ्योरी अलग मान के चलेगी। अब बात करें इस तरह की लिगेंड फील्ड थ्योरी की, तो भाई जो है ना दुनिया में वही है सत्य। सत्य हमारा यही है कि कोई भी बॉन्ड जो होता है मेटल लिगेंड के बीच में, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो कभी कोई जरूरी नहीं है कि वो प्योरली कोवैलेंट होगा, प्योरली आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि जब हम एनालिसिस करते हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का तो हमको पता चलता है कि जो कुछ जो मेटल लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहे थे वो आयनिक तो थे, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी बॉन्ड का पता चला जो हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड थे, उनके बीच में आयनिक नहीं था। तो ये थ्योरी कहती है कि नहीं भाई, हमारे पास जो मेटल लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो तो नहीं न ही प्योर आयनिक होते हैं, न ही प्योर कोवैलेंट होते हैं। प्योर की बात करें, न ही प्योर आयनिक होते हैं, न ही प्योर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होंगे। तो इसी यहीं पे लिखा गया है कि बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज नॉट प्योरली और नॉर आयनिक इन नेचर। ठीक है, जो इसको बोलते हैं हम लोग आयनिक फॉलो बाय कोवैलेंट। आयनिक होने के बाद भी वहां पे थोड़ा सा कोवैलेंट नेचर आ जाता है। अब इस चीज को आयनिक और कोवैलेंट वाला चीज हम फजांस रूल में बताए थे ना, कि फजांस ने भी ये बात पहले ही बता चुकी थी, मतलब बता चुके थे फजांस ने बहुत पहले ही वो बताए थे ना कि अगर कोई भी मेटल पे चार्ज बढ़ जाता है, अगर चार्ज बढ़ जाता है तो उसमें पोलराइजिंग पावर बढ़ जाता है, तो अगल बगल के इनायन को भी अपने तरफ क्या करता है, फील करने लगता है और उसके भी अब उसको भी अपने पास खींचता है और उसका साथ थोड़ा सा ओवरलैपिंग कर लेता है।
तो कोई भी बॉन्ड न प्योर आयनिक होता है न प्योर कोवेलेंट होता है, वहाँ पे दोनों होते हैं। यहाँ पे फजांस ने बताया भी था अच्छे से कि कैसे हम लोग आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट देख लेते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर खोज लेते हैं। तो इस चीज को भी हम लोग पिछले लेक्चर में अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। फजांस रूल पढ़ चुके हैं, लैटिस एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी, सोलुबिलिटी, हाइड्रेशन एनर्जी, सभी चीजें वहां पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि जब भी मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनेगा, आयनिक फॉलोड बाय कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये थ्योरी ने जो बताया वही हमारे जीवन का सत्य है, और यही हमारे पास वास्तविक सत्य था, यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक है ना। तो ये चीजें थी, हम लोग ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे भाई, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी भी नहीं है, आराम से डिस्कस किया जाएगा। तो हम सबसे पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट करेंगे, लास्ट में लिगेंड फील्ड थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, बहुत सारी चीजें अच्छे से बहुत एक्सप्लेन करेंगी, कैसे एलजीओ लिगेंड बनाएगा, फिर मेटल के साथ कैसे उनके बीच में, और सिग्मा डोनर रहेगा तो क्या होगा, पाई डोनर लिगेंड आएंगे तो क्या होंगे, और पाई एक्सेप्टर लिगेंड आएगा, तो सबकी केस में अलग अलग थ्योरी बनेगी। और देखो इससे पहले हम लोगों ने एमओटी डिस्कस ही कर ही लिए हैं, ठीक है। एमओटी का सेशन चल रहा है, वो चलता रहेगा, आते रहेंगे लेक्चर, और यहाँ पे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करनी है। तो इस तरह से हमको थ्योरी को पढ़ना है। देखो एक पैटर्न वाइज अगर कोई चीज पढ़ोगे तब तो दिमाग में रहेगी ना। आप कहीं से भी उठोगे, कहीं भी कुछ भी चीजें पढ़ लेते हो, उसका कोई किसी से रिलेट भी नहीं कर पाते हो। यहाँ पे तीनों थ्योरी को हम एक दूसरे से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब समझ में आया ना हमको कि इसके बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा। तो वही चीज है, किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो एकदम पैटर्न वाइज पढ़ो, ताकि हमको बहुत अच्छे से समझ में आए और चीजें ज्यादा देर तक हमारे दिमाग में बैठ जाएं, ठीक है। बार बार चीजों को पढ़ने से अच्छा एक बार अच्छे से चीजों को पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। वैलेंस बॉन्ड, और ये तो नेट गेट जैम सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएफटी से भर भर के क्वेश्चन आता है, इससे भी बहुत क्वेश्चन आएगा। मान लो जैम में बात करें तो यहाँ तक लिगेंड फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ द बॉन्डिंग थ्योरी, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेट गेट वालों के लिए भाई साहब ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आपका कल्याण होगा, ठीक है, वो जानना जरूरी ही है। तो इस तरह से हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था, बस थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम दे दिए हैं कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो और कोई भी इंक्वायरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और ऐसे भी हमसे जुड़े हैं तो बता दीजिएगा किसी भी तरह से, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।